जिहाद को लेकर नाबालिग लड़की से धर्मांतरण कराने का मामला आया सामने। अलीगढ़ में नाबालिग हिंदू लड़की से धर्म परिवर्तन करवाकर लव जिहाद का मामला बन्ना देवी थाना इलाके के ढूढ़ा कॉलोनी से सामने आया है, जिसके विरोध में तमाम हिंदूवादी और बीजेपी के नेताओं ने बन्ना देवी थाने का घेराव किया। हिंदूवादियों का सीधे तौर पर कहना है कि संप्रदाय विशेष द्वारा हिंदुओं की नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर और लालच देकर लव जिहाद में फंसाया जाता है और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। इस घटना से हिंदूवादियों में रोष व्याप्त है। दरअसल आपको बता दें कि बन्ना देवी थाना क्षेत्र के ढूढ़ा कॉलोनी में रहने वाले संप्रदाय विशेष के परिवार पर पड़ोस में ही रहने वाले हिंदू परिवारों ने आरोप लगाया है कि तकरीबन 3 महीने पहले संप्रदाय विशेष का एक युवक नाबालिग हिंदू लड़की को भगाकर यहां ढूढ़ा कॉलोनी में अपने घर ले आया था। जब से वे लड़की इसी परिवार के साथ में रह रही है। इस तरह से नाबालिग हिंदू लड़की के रहन सहन को देखकर पड़ोसी हिंदूवादियों को जब कुछ शक हुआ तो उन्होंने उस संप्रदाय विशेष परिवार से पूछताछ की तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने फोन द्वारा हिंदूवादी नेता संजू बजाज को दी तो संजू बजाज अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। उन्होंने कहा कि ऐसे में संप्रदाय विशेष के लोग नाबालिग हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर या लालच देकर लव जिहाद जैसे मामलों में फंसा लेते हैं और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करके उन्हें अपने धर्म में परिवर्तित कर लेते हैं। वहीं इस घटना के बाद से तमाम हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ता थाना बन्ना देवी पर जुट गए और थाने का घेराव कर दिया। घंटों आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस से जद्दोजहद हुई। बाद में थाना अध्यक्ष के आश्वासन के बाद में हिंदूवादी शांत हुए। हिंदूवादी नेता संजू बजाज ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि वे नाबालिग लड़की हिंदू है और संप्रदाय विशेष के युवक ने उसे बहला फुसलाकर अपने घर में रख लिया है और उसका धर्म परिवर्तन भी करा दिया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, धर्मांतरण का मामला है ये और बड़ी साजिश के तहत इन लोगों का जो चैनल चल रहा है, जो रॉकेट चल रहा है इनका, इस तरीके से ये लोग बड़ी उससे सक्रियता के साथ में ये लोग कार्य कर रहे हैं। दुख की बात ये है कि 4 महीने पहले ये नाबालिग बिटिया नोएडा से लाई गई और वहाँ नीवरी गांव में रखी गई। मैं पूछना चाहती हूँ और प्रशासन से भी मैंने कह दिया है, वो चैनल कौन सा है, वो रॉकेट कौन सा है जो 4 महीने से नाबालिग बिटिया को, दूसरे की बिटिया को अपने घर में बंधक बना करके रखा। कल मुझे पता थी कि निकाह होने जा रहा, चारों तरफ भागते रहे, दौड़ते रही, लेकिन पता नहीं चल पाया कि लड़की का निकाह किस घर में चल रहा है। नीवरी में केंद्र खुला हुआ है, ये रॉकेट चल रहा है वहाँ से और गढ़ बने हुए हैं इन लोगों के। और उस नाबालिग बिटिया का निकाह फर्जी माँ बाप बन करके जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज आपने शिकायत दी है तो एसपी सिटी साहब ने क्या कुछ आश्वासन दिया? नहीं, मैं जो जिस तरीके से मुझे खींच के ले जा रहे थे मैंने दी है यहाँ पर एप्लीकेशन और मुकदमा दर्ज। क्या धर्म परिवर्तन का मामला था? बिल्कुल धर्म परिवर्तन का मामला है। आर्य नाम की बिटिया है, सानिया उसका नाम रख दिया। आपने किसी प्रकार का आरोप भी लगाया किसी पुलिस कर्मी के खिलाफ, उसको क्या कुछ? नहीं, कोई आरोप मैंने नहीं लगाया। बात ये थी, थोड़ा सा समझने का फेर हुआ है। लड़की कहाँ की रहने वाली है? वो लड़की नोएडा सेक्टर 122 की रहने वाली है और उसका पैतृक स्थल कानपुर में है। कानपुर में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी माता पिता की तरफ से तहरीर प्राप्त की है? हाँ, वो आ रहे हैं, आकर के वो देखेंगे। मैडम, जिस तरह आप भाजपा की सरकार में आप खुद कार्यकर्ता है तो आपको थाने को घेराव करना पड़ता है। नहीं, घेराव कहाँ किया है? घेराव वाली तो बात ही नहीं है। अपनी बात रखना, अगर घेराव कह रहे हैं तो ये गलत बात है। हम अपनी बात यहाँ पर रखने आए हैं। अगर कोई बात गलत कह रहा है तो उसका विरोध हम करते हैं और करते रहेंगे। उर्फ सागर नाम है, मैं ढूढ़ा कॉलोनी टीवीएस शोरूम का रहने वाला हूँ। सर, ये हुआ है कि हमारे तीसरी बिल्डिंग पर एक मोमडन परिवार रहता है। वो करीब 1 महीने पहले किसी लड़की को भगा के लेके आया था। हमने धीरे धीरे पूछा कि भाई ये लड़की कौन है, क्या है, कैसे है, तो बोले कि ये हमारे खानदान की लड़की है, हमारी बुआ की, मौसा की, पता नहीं इनके अंदर पता नहीं क्या क्या होता है। अपना खून छोड़कर सबको ये अपना बना लेते हैं, चाहे मौसी की हो, बुआ की हो, ताई की हो, फूफी की हो, कोई भी हो।
लेकिन हमने नहीं पूछा ये लड़की कैसे है, तो उन्होंने बताया कि ये हमारी रिश्तेदार है और हम इससे निकाह करना चाहते हैं। कोई बात नहीं। जब इन्होंने हमारी बच्चों को, हमारे आस पड़ोसियों को गीत गाने के मंगल के लिए इन्होंने बुलाया, जब शादी ब्याह में गीत मंगलिक होते हैं तब इन्होंने बताया, तो हमें धीरे धीरे पता लगा कि ये लड़की हिंदू परिवार की है। और आज हमें ये पता चला, ये निकाह कल इन्होंने निकाह कर लिया और आज हमको पता चला धीरे धीरे कि ये कुशवा ठाकुर है लड़की। और जब ये ठाकुर होते हुए, मैं भी इनके बिल्डिंग में नीचे रहता हूँ, जब मुझे पता चला मैं भी कुशवा ठाकुर हूँ, जब मुझे पता चला कि ये कुशवा ठाकुर है तो मेरा दिल फट गया। तो हमारे हिंदुत्व को ये मोमडन परिवार एक मोमडन कास्ट हमारे हिंदुओं को मुसलमान बना बनाकर अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं और हमारे हिंदुत्व का वोट बैंक कम करना चाहते हैं, हमारे हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। ये लोग, इनके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और ये हमारे हिंदुस्तान को, हमारे हिंदुत्व को कमजोर कर रहे हैं। तो मेरा योगी से यही प्रार्थना है कि प्रभु साहब, ये मोदी योगी जी हमारे भारत के 2 अनमोल रतन है। एक अनमोल रतन हमारे केंद्र में बैठा है, दूसरा रत्न। आप कहाँ पे आए, कितनी उम्र होगी? सर मैं इस समय बन्ना देवी थाना क्षेत्र में हूँ। कितनी उम्र? 400। उस लड़की की उम्र 16 साल है। उस लड़की की उम्र 16 साल है और उसको बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर कोई भी काम किया है, जो उन्होंने गलत किया है। इस कार्रवाई को लेकर मेरी मुख्यमंत्री जी गिरफ्तारी जरूर होनी चाहिए और धर्म परिवर्तन का इनके ऊपर केस लगना चाहिए। ये निकाह इधर ही किया था उन्होंने? निकाह सर इन्होंने उधर जाके किया, कट्टी घर के पास नीबरी मोड़ पर कोई मस्जिद है, वहाँ जाकर इन्होंने शादी की। क्या किया क्या नहीं किया हम लोगों ने इनको पीछा भी किया था, लेकिन इनकी स्कॉर्पियो इतनी तेजी से गई थी कि हम लोग बाइक से इनका पीछा नहीं कर पाए। जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि पुलिस को हटवा दे जाए, उसके बाद क्या करेंगे आप? ये सर ओबीसी का कल का स्टेटमेंट है, ओबीसी का हैदराबाद का जो विधायक है ओबीसी का, उसका ये स्टेटमेंट था। हमने कल न्यूज में सुना था कि ये कह रहा था कि 15 मिनट के अंदर आप फोर्स हटा दीजिए, फिर हम बता देंगे मुसलमान की कितनी ताकत है। मैं ये कहता हूँ, अरे बच्चा, तू दूध पीता हुआ बच्चा है, ये निप्पल लेके मुंह में लगा ले। हम ये कहते 5 मिनट के लिए तू फोर्स हटा ले, तो मैं तुझे बता दूंगा कि हिंदुत्व क्या चीज है। तू ये कहता 15 मिनट, मैं कहता हूँ 5 मिनट के लिए फोर्स हटा ले, मैं तुझे बता दूंगा हिंदुत्व क्या चीज है। क्या करेंगे आप? क्या ये तो मोदी जी और योगी जी बताएंगे, हम क्या कर सकते हैं। हम हिंदुओं को, हमारी बहन बेटियों को अत्याचार इतना हुआ, इनको बेला फुसला कर अपने मुसलमानों को अपने साथ सम्मिलित करते हैं, बेला कर फुसला, जिनके बाप नहीं है, कोरोना मर गए माँ बाप, उनको बेला फुसला कर इनको अपनी मुस्लिम धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनको गलत। जी मेरा नाम सतीश है। मैं सर शिवसेना से जुड़ा हुआ हूँ सर। देखिए, हम थाना बन्ना देवी आए हुए हैं, तमाम भाजपा और हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर मामला हुआ है लफ्ज़ियात और धर्म परिवर्तन का, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश में बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि हिंदू बेटियों को, लड़कियों को या लड़कों को उनको लालच देकर या दबाव में लेकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। ऐसा ही मामला यहाँ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के डूडा कॉलोनी है। यहाँ पर अभी संज्ञान में आया है कि एक नाबालिग लड़की को एक मुस्लिम युवक अभी कुछ दिन पहले नोएडा से लेकर आया है और उसकी गुपचुप तरीके से यहाँ पर शादी करती रह रहे थे। सूचना मिलने पर हम लोग वहाँ पर पहुंचे हैं तो पता चला है कि उस लड़की को बरगलाकर वो यहाँ पर लेकर आए हैं। और भी कई मामले ऐसे हैं कि कई हिंदू लड़कियों को लाकर यहाँ पर वो उनको मुस्लिम बना दिया है और उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। अभी हम लोग थाना बन्ना देवी आए हैं कि उस जो डूडा कॉलोनी है वहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल पूर्ण आशंका है कि इनका बहुत बड़ा रैकेट है। उस रैकेट के माध्यम से ये लोग काम करते हैं। आखिर इनके पास खाने के लिए तक पैसा नहीं है, इनका कोई काम धाम नहीं है, इनके पास गाड़ियां कहाँ से आती हैं, इनके पास मोटरसाइकिल कहाँ से आती हैं, जबकि सरकार के द्वारा दिए गए मकान में ये लोग रह रहे हैं और ये बड़े बड़े गाड़ियों को लेकर आते हैं। गाड़ियां भी आती रहती हैं, ऐसा मालूम पड़ा है वहां पर। तो इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। अगर ये जांच होगी तो मैं पूर्णतः कह सकता हूं
कि ये बहुत बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इनको कहीं से फंडिंग वगैरह ऐसा बिल्कुल इनको फंडिंग होती है, इसीलिए ये लोग जो है लव जिहाद के तहत ये काम कर रहे हैं। इस तरह आपको ये जानकारी कहाँ से उपलब्ध हुई थी? देखिए वहीं के रहने वाले हैं, कुछ हमारे मिलने वाले हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमको बताया कि इस तरह की यहाँ पर गतिविधियां चल रही हैं। गतिविधियां का संज्ञान लेते हुए हम लोग वहाँ पर पहुंचे थे, तब जाके हमको मालूम पड़ा है लड़का और लड़की को बरामद कर लिया गया है। थाना बन्ना देवी में हम आए हैं, लड़के को यहाँ अभी हिरासत में ले लिया है, लड़की भी हिरासत में ही है। कब से रह रहे थे? अभी लगभग 8-10 दिन उस लड़की को हो गए हैं, जो नाबालिग लड़की है। दूसरा एक बालिग लड़की भी है, कुछ दिन पहले उसका भी धर्म परिवर्तन करा दिया गया है, अभी पता पड़ा है हमको। आपको आपकी लड़की से बात हुई है? देखिए अभी लड़की से बात हुई है, अभी वो कुछ बता नहीं, वो डरी हुई है, अभी बता नहीं पा रही है कुछ। अभी जब जांच करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि किस तरह से उसे दबाव में लिया गया है। और मैं कह देना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर हम लोग धर्म परिवर्तन के इसका हमेशा विरोध करते रहे हैं। किसी भी हिंदू लड़की और हिंदू व्यक्ति का धर्म परिवर्तन किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। किसी भी तरह से हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। किसी तरीके से जानकारी मिली लड़की किस बरादरी की है? देखिए हिंदू है वो, केवल हमें नहीं पता किस बिरादरी से है, केवल हिंदू है उतना काफी है हमारे लिए।